आज हम लोग इंपोर्ट ट्रेड और इंपोर्ट प्रोसीजर की बात करेंगे। बहुत सारे नए कंसेप्ट आएंगे, जैसे आईई कोड आएगा, आरसीएमसी आएगा। हर एक को विद में मल्टीपल एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा। तो सिंपल सी भाषा में इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है ना। हम लोग लैपटॉप्स बनाते नहीं हैं, ज़्यादातर लैपटॉप्स चाइना से आते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये चाइना है, ये इंडिया है। हमने चाइना से लैपटॉप मंगाया। सो व्हाट कम्स इन लैपटॉप कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। किधर आ रहा है? इंडिया में आ रहा है। सो व्हाट इज इम्पोर्ट? इम्पोर्ट, आई एन मतलब इन, इम्पोर्ट। बाहर के देश से जो पोर्ट है इंडिया का, सी पोर्ट या एयरपोर्ट या जमीन से जो आया तो उसको लैंड कस्टम स्टेशन बोलते हैं। सो बाहर के देश से जब इंडिया ने खरीदा, उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट ट्रेड। हमारा इंपोर्ट साल में करीबन 60 लाख करोड़ रहता है। जानवरों का इंपोर्ट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कर सकता है बट नॉर्मल लोग नहीं। तो इंपोर्ट पे प्रोसीजर नहीं रखा तो बहुत सारा ड्रग्स आ जाएगा, हेरोइन और कोकेन वो सब आ जाएगा। तो ये सब चीज को रोकने के लिए, इनलीगल और स्मगलिंग को रोकने के लिए प्लस एक टैक्स भी तो लगना चाहिए। सो इंपोर्ट क्या होता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोसीजर बनाया है। सो व्हाट इज इंपोर्ट? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री। जब हम किसी और देश से गुड्स या सर्विसेज लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट ट्रेड। और जो प्रोसीजर करते हैं इंपोर्ट करने का, उसको इंपोर्ट प्रोसीजर बोलते हैं। हर एक देश का इंपोर्ट प्रोसीजर अलग होगा। कोई देश का इजी होगा, कोई देश का कठिन होगा, लेकिन आजकल सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। जब हम इंपोर्ट प्रोसीजर की बात करते हैं, उसमें 4 भाग है। सोचो तुमको इंपोर्ट करना है, तो जैसे इनकम टैक्स में पैन कार्ड लगता है, तो पहला प्रिलिमिनरी स्टेज रजिस्ट्रेशन का है। उसके बाद इंपोर्ट से पहले आप ऑर्डर दोगे, फिर इंपोर्ट होगा, गुड्स आएगा और फिर पेमेंट करोगे। ऐसे 4 भाग हैं। सबसे पहला भाग है प्रिलिमिनरी स्टेज। प्रिलिमिनरी स्टेज क्या होता है? इंडिया में कोई भी इंसान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट विदाउट द आईई कोड नंबर या आईई सर्टिफिकेट नंबर नहीं कर सकता। 1,000 रुपए में हो जाता है, ऑनलाइन करके भी हो जाएगा। उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर बोलते हैं। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड या शॉर्ट में डीजीएफटी से मिलता है। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, बट ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बिना आपको आईई कोड या आईई सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। और नहीं मिल सकता तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब एक फर्क समझो, आप टूरिस्ट गए, आपने एक घड़ी खरीदी, वो लेकर आए, वो इंपोर्ट नहीं हुआ, वो तो टूरिज्म के तौर पर। आप इंडिया में बैठे हो, आपने कुछ ऑर्डर किया, वो वहां से दुबई से कुछ आ रहा है, गोल्ड आ रहा है, दैट इज प्रॉपर इंपोर्ट। घूमने गए तो वो इंपोर्ट नहीं है। फर्क समझ में आया? सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है तो आपका कौन सा नंबर लगेगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। कौन देगा? डीजीएफटी। अब आपको इनकम टैक्स का पैन नंबर लगेगा। पैन नंबर इज अ 10 डिजिट नंबर, जो कि अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब ABCD 1 2 3 4 5 ऐसे 10 डिजिट का नंबर होता है। एक आदमी के 2 पैन नंबर नहीं हो सकते, एक ही। आधार कार्ड सबका एक रहता है ना। याद रखो, पैन नंबर इनकम टैक्स द्वारा दिया हुआ नंबर है। और फिर जीएसटी के जो फॉर्मेलिटीज के लिए बेटर है कि आप जीएसटी का नंबर भी रखो, तो जरूरी हो जाता है। नाउ नेगोशिएशन। अभी आप इंपोर्ट करने का सोच रहे हो, अभी कैसे होगा? आप हो सकता है दुबई से गोल्ड मंगा रहे हो, चाइना से लैपटॉप मंगा रहे हो, इटली से रोबोटिक्स मंगा रहे हो। तुमको कौन से देश से क्या मंगाना है, तो उसके जो सेलर्स है उनसे तुम प्राइस नेगोशिएट करोगे, डिलीवरी नेगोशिएट करोगे, कितना उधारी देंगे वो नेगोशिएट करेंगे, पेमेंट टर्म्स कैसे होगा, डिलीवरी कैसे होगा, ये सब बातचीत चालू करेंगे। वंस तुमने बातचीत तय कर दिया, फाइनलाइज हो गया, नाउ यू आर रेडी टू इंपोर्ट। फिर कभी कभार कोटा सर्टिफिकेट भी रहता है कि गवर्नमेंट बोलेगा कि इससे ज़्यादा इंपोर्ट तुम कर नहीं सकते। जब कोटा आ जाता है, सपोजिटली
जैसे प्याज इंपोर्ट करना है, वैसे तो हम एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन कम पड़ रहा है, या चावल या गेहूं, गवर्नमेंट ने बोला कि तुम एक साथ एक टाइम में 2 टन से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, कोटा है। जैसे कॉलेज में 100 में से 20 का कोटा रहता है ना, वैसे कोटा है, तुम इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर तुमको कोटा सर्टिफिकेट लगेगा। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस। अब क्या होगा कि जब तुम इंपोर्ट करते हो अमेरिका से, वो लोग पेमेंट रुपीज में नहीं लेंगे, वो लोग पेमेंट किस में लेंगे, डॉलर्स में लेंगे। तुम मलेशिया से इंपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो क्या लगेगा, रिंगिट। तुमने दुबई से इंपोर्ट किया तो क्या लगेगा, दिरम्स। कनेडियन डॉलर्स है, पाउंड है, स्टर्लिंग है, येन है, यूरो है, अलग अलग करेंसी है, जापान का येन है, ठीक है। सो थाई बात है। सो तुमको फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस लगेगा क्योंकि तुमको पेमेंट करना पड़ेगा इन फॉरेन एक्सचेंज, इंडियन रुपीज जमा करके वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू दैट करेंसी जिससे तुमने इंपोर्ट किया। नाउ ऑर्डर प्लेसमेंट, जिसको टेक्निकल भाषा में इंडेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम 2 किलो या 5 किलो गोल्ड इंपोर्ट करना चाहते हो, तो तुमने क्या ऑर्डर दिया दुबई को कि वी वांट 5 kgs ऑफ गोल्ड, 23 या 24 कैरेट, ठीक है। सो इंपोर्टर ने वंस नेगोशिएट कर लिया टर्म्स एंड कंडीशंस और प्लेस और टाइम और डिलीवरी और पेमेंट टर्म्स, तो वो ऑर्डर प्लेस करता है। इस ऑर्डर प्लेस करने को क्या बोलते हैं, इंडेंट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट देखो, दुबई का एक पार्टी है, अपन इंडिया में है, हमने गोल्ड लेकर पेमेंट नहीं किया तो दुबई वाला अपने को बोलेगा तुम एलसी ओपन करो, एलसी। एलसी इज कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। सो हम जाएंगे अपने बैंक, जैसे अपना बैंक एसबीआई है, एसबीआई को बोलेंगे कि प्लीज ओपन अ लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर इन दुबई। नाउ दुबई वाले को जैसे एलसी मिल जाता है, उसको पेमेंट का गारंटी हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है, साउथ अफ्रीका के देश को तुमने गुड्स बेचा, वहां पे गया, पैसा ही नहीं आया, भाग गए वो लोग लेके। तो इसलिए लेटर ऑफ क्रेडिट एक प्रकार का गारंटी हो जाता है दुबई वाले को कि इंडिया वाला पेमेंट करेगा। क्योंकि बैंक ने एलसी ओपन किया तो बैंक को पे करना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर बैंक को मैंने नहीं पे किया, तो बैंक ऐसे एलसी ओपन करेगा ही नहीं। बैंक तुम्हारा व्यवहार देखेगा, इतने टाइम से बैंकिंग देखेगा, उसके बाद एलसी ओपन करेगा। सो एलसी कौन ओपन करता है, इंपोर्टर्स बैंक। किसके फेवर में, एक्सपोर्टर के फेवर में। नाउ जब तुम इंपोर्ट करते हो तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बिल ऑफ एंट्री लगेगा, बिल ऑफ लादिंग लगेगा। तो ये सब के प्रोसीजर में कस्टम फॉर्मेलिटीज है। बॉम्बे में नवा शिवाय जो पोर्ट है वहां पे गुड्स आ सकता है, एयरपोर्ट में आ सकता है, जमीन से आया तो लैंड कस्टम स्टेशन है। तो ये सब के प्रोसीजर रहते हैं गवर्नमेंट के, जिसको कस्टम क्लियरेंस लगता है। तुम करने जाओ तो बहुत टाइम लगेगा। तो जो एजेंट्स रहते हैं उनको C&F एजेंट्स बोलते हैं। वो लोग क्लियरिंग भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ पे तुमको क्लियरिंग लगेगा क्योंकि गुड्स आ रहा है ना, क्लियरिंग को। तो उसके जो प्रोसीजर है, बिल ऑफ एंट्री का फाइलिंग, बिल ऑफ लेडिंग का फाइलिंग, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है TR6 चलन के थ्रू तुम पेमेंट करोगे। क्योंकि जब इंपोर्ट आएगा तो कस्टम ड्यूटी लगता है। तुम नवी कार इंपोर्ट कर रहे हो तो 110% टैक्स है। आया समझ में। तुमने बुलेट इंपोर्ट किया, बुलेट नहीं, हार्ले डेविडसन इंपोर्ट किया अमेरिका में, तो टैक्स कितना है, 50% है कस्टम ड्यूटी। 10 लाख की गाड़ी है तो 5 लाख का टैक्स लगेगा, कस्टम ड्यूटी जिसको बोलते हैं। तो ये सब भरने के लिए तुमको एजेंट के थ्रू फॉर्म भरना पड़ेगा, TR6 चलन, और फिर तुमको बिल ऑफ एंट्री भरना पड़ेगा। शिपमेंट एडवाइस, अब वहां से गुड्स उसने भेज दिया, अपने को एक शिपमेंट एडवाइस दिया, इस तारीख को तुमको गुड्स मिलने वाला है। सो मुझे पक्का हो गया कि आज सपोजिटली 22 अगस्त है, 27 अगस्त को मुझे मिल जाएगा, ठीक है। नाउ इंपोर्ट स्टेज। अब जब शिप लैंड हुई या पहुंची नवा शिवाय पोर्ट में, तो पहले तो टैक्स भरना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी। और गवर्नमेंट जैसे लाइसेंस के लिए या 11th के एडमिशन के लिए तुमको स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मार्कशीट प्लस ऑनलाइन कॉपी सब भरना पड़ा था ना, उसी प्रकार से तुमको बिल ऑफ लादिंग, पैकिंग लिस्ट, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और मिलेंगे। ये सब डॉक्यूमेंट्स के बिना तुमको गुड्स वो देगा ही नहीं। बिल ऑफ एंट्री, अब जैसे तुम कोई पार्क में जाते हो तो एंट्री टिकट होता है।
सो जब इंपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को एश्योरेंस लेना रहता है कि ये गुड्स इंडिया वाला लीगली इंपोर्ट कर रहा है। तो तुमको कस्टम्स डिपार्टमेंट को एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है, इसको बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं। बिल ऑफ लादिंग अलग है, बिल ऑफ एंट्री अलग है, मैं बोलता हूँ ये सब क्या है। सो बिल ऑफ एंट्री कस्टम्स डॉक्यूमेंट है जो तुमको सबमिट करना पड़ता है कस्टम्स डिपार्टमेंट को, और एक TR6 चलन है, उससे टैक्स पे किया वो जोड़ दो बिल ऑफ एंट्री के साथ, तो कस्टम वालों को गारंटी हो जाएगा कि तुमने टैक्स भर दिया है और फिर गुड्स तुम निकाल सकते हो। बिल ऑफ एंट्री के बिना कस्टम वाले क्लियरेंस देंगे नहीं। तुम बोलोगे कोई बात नहीं वहीं पे पड़ा रहेगा, अरे भाई बहुत महंगा डेमरेज चार्ज लगेगा। तुम जब पार्किंग में रखते हो 6 घंटे का चार्जेस रहता है ना, 6 घंटे का बढ़ते जाता है। तो पोर्ट में गुड्स रखना बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत वहां पे गर्दी रहती है, भीड़ रहती है, तो वहां पे रखा रहना तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। और तुमने 10 लाख रुपए का मंगाया, LC ओपन किया, तुम्हारे बैंक ने उसको पे कर दिया, तुम्हारा बैंक तुमसे वसूलेगा। तुमने उठाया ही नहीं, तुमने बोला हमने गुड्स उठाया नहीं, तुम्हारा बैंक तुमसे वसूलेगा। और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला तो गवर्नमेंट उसको ऑक्शन करके पैसा मिलेगा, मतलब नुकसान किसका हुआ, तुम्हारा हुआ ना। फिर डिलीवरी ऑर्डर, C&F एजेंट क्या करता है, डिलीवरी ऑर्डर लेता है शिपिंग कंपनी से कि भाई इसको गुड्स दे दो, और कस्टम क्लियरेंस लगेगा। कस्टम क्लियरेंस 3 डॉक्यूमेंट्स है, बिल ऑफ लादिंग, बिल ऑफ एंट्री और पैकिंग लिस्ट। अब ये बिल ऑफ लादिंग क्या होता है, तुम लोग बैठे हो दुबई में, मैं बैठा हूँ इंडिया में, तुमने शिप में गुड्स डाल दिया, ठीक है, तुमने कैप्टन से क्या लिया, मेट्स रिसीट, वो तुमने जाकर शिपिंग कंपनी को दिया। शिपिंग कंपनी तुमको एक डॉक्यूमेंट देगा जिसको बिल ऑफ लादिंग बोलते हैं, तुम वो मुझे भेजोगे, बिल ऑफ लादिंग मेरे पास आया। तुम लोग इंपोर्टर हो, तुमने शिप में जब गुड्स लोड किया तो कैप्टन और शिप ने क्या दिया, मेट्स रिसीट तुमको दिया, तुम वो लेकर कहाँ पे गए, शिपिंग कंपनी के पास। शिपिंग कंपनी ने तुमको कौन सा डॉक्यूमेंट दिया, बिल ऑफ लादिंग, वो तुमने मुझे कुरियर किया या ईमेल से ट्रांसफर किया ना, मुझे बिल ऑफ लादिंग मिल गया। जैसे शिप आ गया, मैं बिल ऑफ लादिंग दिखाया तो शिप वाला गुड्स मुझे दे देगा, लेकिन कस्टम वाले बोलेंगे व्हाट अबाउट टैक्स, व्हाट अबाउट बिल ऑफ एंट्री। समझ में आया। तो बिल ऑफ लादिंग से शिप वाला गुड्स छोड़ता है, बिल ऑफ एंट्री से कस्टम वाले गुड्स छोड़ते हैं कस्टम से। अब जैसे ही गुड्स आ गया कस्टम में, मैंने बिल ऑफ एंट्री सब फाइल किया, तो पोर्ट ट्रस्ट जो पोर्ट के चार्जेस होंगे, जैसे नदी किनारे शिप वाले तुमने रखा है ना पोर्ट में, उसके चार्जेस होंगे, और डिले हुआ तो डेमरेज लगता है। फिर तुमने कस्टम ड्यूटी भरा, मैंने ऑलरेडी बताया हार्ले डेविडसन का 50% टैक्स लगता है, नवी कार का 110% है। फिर तुम इंश्योरेंस प्रीमियम निकालोगे, जैसे बॉम्बे से नासिक में आने का, भाड़ा भरोगे ट्रक का, एक्सपोर्टर का पेमेंट करोगे, बिल ऑफ एक्सचेंज या लेटर ऑफ क्रेडिट से जाएगा उनको पेमेंट, और फॉलोअप लोगे कि ठीक है हमको गुड्स इस टाइम का इस क्वालिटी का मिल चुका है, और तुम कंफर्मेशन दोगे कि वी हैव रिसीव्ड द गुड्स इन द साउंड कंडीशन। अच्छा, कस्टम वाले विदाउट बिल ऑफ एंट्री और टैक्स देंगे नहीं, बिल ऑफ लादिंग के बिना तुमको गुड्स कैप्टन ऑफ द शिप देगा नहीं। ये सब प्रोसीजर पूरा होने के बाद तुम्हारे पास गुड्स आएगा, फिर तुम ट्रक से लोड करके लेकर आओ इधर तो भी चलेगा। ऑफ कोर्स इसमें और भी बहुत सारे डीप प्रोसीजर थे, बट तुमको नहीं है। तुमने टैक्स भविष्य में पे करना है तो उसको अंडर बॉन्ड रख सकते हो कोई वेयर हाउस में, लेकिन इतना डीप नहीं जाएंगे हम, तुमको इतना डीप नहीं है। आया समझ में। तो ये था इंपोर्ट का मतलब और इंपोर्ट के प्रोसीजर, तो ये खत्म होता है। थैंक यू।